एंड वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। कल हमने आयतन के बारे में डिस्कस किया था और उसके फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा था और आयतन का फॉर्मूला देखा था। इसके क्वेश्चंस आज देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, ये रीट 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर तो लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा कि आपको निकालना क्या है, तो आप खुद सोचो। एक घनाभ की आकृति का जो कमरा है, ये कमरा मानो जो भी कमरा है, इस कमरे में जो लंबा बांस हम रख सकते हैं वो अधिकतम उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी? आप खुद सोच के देखो। तो जैसे कि मान लो आप आयत का उदाहरण ले सकते हो। घनाभ मीन्स आयत से बना हुआ है, तो वैसे तो घनाभ और आयत में बहुत अंतर है, लेकिन मैं हल्का सा एग्जांपल आयत, क्योंकि यहाँ पे घनाभ तो बना नहीं सकते, आप उसको समझ भी नहीं सकते घनाभ की आकृति से। तो जैसे आयत है, इस आयत में यदि मैं एक सबसे लंबा बांस रखना चाहूँ तो मैं कहाँ रखूँगी बताओ? इसकी लंबाई में रखेंगे या चौड़ाई में? आप कहोगे लंबाई में, तो ये गलत होगा। सबसे लंबा इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण। एक आयत में भी कॉमन सेंस की बात है कि एक आयत में भी अधिकतम लंबाई उसकी विकर्ण की ही होती है, उसी प्रकार से घनाभ में भी अधिकतम लंबाई उसकी विकर्ण की ही होगी। इसलिए हमको इसमें निकालना क्या है? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण सेम आयत की तरह याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि आपको इसका फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको समझाया था आयत में कि भाई ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और ए बी सी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका विकर्ण कर्ण है। इसका विकर्ण समकोण त्रिभुज का क्या है? कर्ण ही तो है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार और लंब हो गए, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल लेना। तो ये जो इसका आधार है वो तो इसकी लंबाई है और जो लंब है वो क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो यानी आयत की बात करें तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या निकल के आया था अपने पास में? विकर्ण स्क्वायर बराबर ये इसकी लंबाई है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण है। तो जिस प्रकार से आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, उसी प्रकार से घनाभ में विकर्ण का हो जाएगा, क्योंकि घनाभ में एक ऊंचाई और जुड़ गई। तो क्या फॉर्मूला आ गया? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको याद रखना है आयत की तरह से ही इसी को याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई का मान इसने दिया हुआ है, कितना है? 12। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 9 मीटर, 9 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 8 मीटर, 8 का होल स्क्वायर। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 9 का 81 और 8 का हो गया 64। तीनों को जोड़िए, 4 4 8 और 1 9, 6 4 10 और 8 18 और ये 2, 289 आ गए। 289 क्या है अपने पास? विकर्ण का होल स्क्वायर, और हमको चाहिए विकर्ण का मान। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर, तो 289 किसका वर्गमूल? 289 का वर्गमूल होता है 17। तो विकर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास? 17। तो 17 मीटर लंबा क्या रख सकते हैं? बांस इसमें रखा जा सकता है, यानी ए ऑप्शन राइट आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झंडा लगाने का पाइप है। पाइप कैसा होता है? बेलनाकार आकृति होती है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट कराने का खर्चा बताओ। खर्चा पूछा है आपसे, तो खर्चा कहाँ पे कराएंगे अपन? उसके वक्र पृष्ठ, सॉरी, जो खर्चा पेंट कराने का पूछ रहा है, तो पेंट कहाँ कराएंगे? बेलनाकार आकृति में पाइप पर, उसके वक्र पृष्ठ पे कराएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको इसमें दे रखा है त्रिज्या, आर का मान 7 है और ऊंचाई एच है 60 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच।
देखिए अब 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r, त्रिज्या आपको दी हुई है 7 और ऊंचाई h भी दे रखी है 60। इसे सॉल्व करेंगे तो 22 दूना 44 इंटू 60 और सरल करो, 6 चौक 24 और 2 26। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में है ना, और इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब खर्चा पूछा है इसने, तो खर्चा निकालेंगे 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से है खर्चा, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा क्या है, 2 रुपये है। और अपना टोटल कितना सेंटीमीटर आया वर्ग सेंटीमीटर, 2640। तो 2640 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, इसके लिए अपन क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2640 इंटू 2, 085, 5280, ये क्या आएंगे, रुपए, राशि आएगी ये, है ना। क्वेश्चन है, यदि सेकंड वाला, यदि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो गोले की त्रिज्या दे रखी है, r का मान है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन होगा, गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं है इसमें। गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसके आंसर देखिए, इसमें सब में पाई 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 आ रहा है, इसका मतलब पाई को अपन को सॉल्व नहीं करना है, पाई का मान इसमें पाई छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि अपने आंसर इस रूप में है। तो हम इसमें मान जमाते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, r का मान है 6, तो 6 का क्यूब। तो देखो 4/3 इंटू पाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, और एक बार और 6 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 36 दूना 72 इंटू 4 और ये पाई, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 पाई। आयतन है इसलिए आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही आएगा इसका। एग्जाम में सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है किसी ऑप्शन में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आयतन की इकाई क्यूब होती है, घन, या तो घन सेंटीमीटर लिखा रहेगा, घन सेंटीमीटर, या घन मीटर, या फिर क्यूब लिखा रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आयतन है तो आयतन में क्यूब होगा और क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 9, यानी ये तीनों क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, पहले इसको समझना है कि एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ की आकृति है इस प्रकार से, और इस घनाभ को पिघलाकर क्या बना रहे हैं अपन, घन बना रहे हैं। अब इसके लिए क्या निकालेंगे, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ये कितनी जगह घेर रहा था घनाभ, यानी उसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालने के बाद यदि क्या बना रहे हैं, उससे 3 सेंटीमीटर भुजा के घन बना रहे हैं, तो यदि हम एक घन पता चल जाए कि भाई एक घन इतनी जगह घेरता है, ठीक है, तो हम एक घन का भाग दे दें, यानी एक घन के आयतन का भाग, तो हमको ये मालूम चल जाएंगे कि इस घनाभ में से कितने घन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर मान लो घनाभ से पिघलाकर घन बना रहे हैं, तो घनाभ में आपको घन का भाग देना है, घन को पिघलाकर घनाभ बना रहे हैं तो ऊपर घन में किसका भाग दे देना है, घनाभ का भाग दे देना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए घनाभ का आयतन। और उसमें हम भाग किसका देंगे, एक घन के आयतन का, घन के आयतन का। तो देखो, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसने पहले ही अपन को इस प्रकार से ही दे रखा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई के रूप में। तो क्या दिया हुआ है, 18 इंटू 12 इंटू 9,
ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहले से ही गुणा कर रखी है। फिर घन का आयतन निकाल रहे हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। और इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर भुजा है, तो भुजा का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया? 3 × 3 × 3। ठीक है, इसको अपन भाग दे लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 और 18 × 4 = 72। ठीक है, तो 72 घन बनाए जा सकते हैं। डी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत बार कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घन हैं जिनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का भुजा क्यूब, आपको पता है, भुजा का क्यूब। तो क्या दिया हुआ है? आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इसकी भुजा पता हो, और भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि ये आयतन है। क्या है? आयतन। और आपको पता है किस रूप में है? भुजा क्यूब के रूप में, यानी x का क्यूब, और ये भी y का क्यूब मान लो, जो भी इसकी भुजा है x³ अनुपात y³ है। यानी इनका अपन को क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 27 का घनमूल और 64 का घनमूल। अब अगर आपको पता है 27 का घनमूल क्या होता है तो आप आराम से कर सकते हो। 27 का घनमूल होता है 3, है ना, और 64 का क्या होता है? 4। तो इनकी भुजा का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया? भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात क्या मिल गया हमें? 3:4। अब पूछ क्या रहा है? संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 × भुजा का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 × भुजा का मान अपने पास 3 लेके चलेंगे अपन, 3 का स्क्वायर अनुपात, ये भी 6 × 4 का होल स्क्वायर। तो 6, 3 का स्क्वायर कितने हो गए? 9 अनुपात 6, 4 का स्क्वायर 16। तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं हम। तो अपने पास क्या मिलेगा? 9:16। ये इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि एक गोला और बेलन की त्रिज्याएं बराबर हैं। यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? गोला और बेलन की त्रिज्याएं बराबर है। ये गोला है और ये बेलन है, उनकी त्रिज्याएं समान है, तो हम दोनों की त्रिज्याओं को r मान के चलते हैं कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है? r है, और उनके आयतन बराबर है। तो गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 πr³। ठीक है, r की जगह हमने यहाँ भी स्मॉल r माना है। और दूसरा बेलन, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है? πr²h। ठीक है, ये बेलन का आयतन होता है। अब देखिए यहाँ भी हमने स्मॉल r माना है, ऊंचाई को h मान लिया। इसने कहा है दोनों का मान समान है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? बेलन की ऊंचाई क्या है, मतलब इस h का मान आपसे पूछा है। अब देखिए h का मान हमको निकालना है तो हम सब चीज़ों का पक्षांतरण कर देते हैं। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो काट दो, जैसे पाई से पाई हो रहा है। अब देखिए 4/3 इधर है r³ और r² आ गए अपॉन में बराबर h। ये h का मान आ गया। r² से r² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच गए 4/3 r बराबर h। ये आपको h का मान मिल गया 4/3 r। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई निकालेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक सर्कस का तंबू शंकु के आकार का है, यानी उसकी आकृति कैसी है? शंकु के आकार की है। इस प्रकार से उसके आधार की त्रिज्या 5 मीटर दी हुई है। आधार की त्रिज्या यानी ये वृत्ताकार भाग है, तो r का मान आपको क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। r का मान है हमारे पास 5 मीटर। यदि उस तंबू की ऊंचाई 12 मीटर है, h का मान दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई यहाँ से ये h है। ठीक है, ऊंचाई का मान कितना है? 12 मीटर।
तो इस तंबू के लिए कितना तिरपाल चाहिए। अब देखिए इसमें क्या पूछना चाह रहा है, इस तंबू के लिए तिरपाल, तो तिरपाल कहाँ लगेगा, इसके वृत्ताकार भाग में नीचे तो लगेगा नहीं, ऊपर की साइड ही लगेगा। मतलब इसके सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है अपन को, शंकु के वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ में ये वृत्ताकार भाग भी आ जाता है, जबकि जो तिरपाल लगेगा वो नीचे नहीं लगेगा, फर्श पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ साइड में चारों तरफ लगेगा। इसलिए हमको शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और एल मैंने बताया था कि एल क्या होता है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, कौन सी वाली, ये जो साइड में ये है अपने पास एल, जिसका मान इसने हमको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, कि ये एच का मान हमारे पास है कितना 12, और ये त्रिज्या हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई होती है वो हमेशा यहाँ पर आधार से 90 डिग्री के कोण पे ही सीधे मतलब लंब होता है। ये ऊंचाई मतलब लंब, और लंब हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। अब देखिए ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आधार और लंब आपके पास है, आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो एक तरीके से तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यही होता है, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम एल का मान निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 5 है प्लस एच का मान 12 है, तो देखो 25 प्लस 144 कितने हो गए, 169। तो एल स्क्वायर का मान आ गया 169। तो एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई 169 का क्या कर देंगे, वर्गमूल, तो 13 मीटर। 13 मीटर इसके क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई। अब हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो इसे मान जब आएंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर त्रिज्या का मान है 5 इंटू एल ऊंचाई है 13। इसे सरल करेंगे, कटेगा तो है नहीं, 22 पंजे 110 इंटू 13/7, इसे गुणा कर लो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 14/7। जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 0 7 चौक 28, 2 बचेंगे तो 2/7, 204 सही 2/7 क्या आएगा, पूछा क्या था इसने, कितना तिरपाल चाहिए, मतलब वर्ग मीटर में क्षेत्रफल पूछ रहा है ना वक्र पृष्ठ का, तो आगे क्या लगेगा, वर्ग मीटर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोबारा से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक शंकु की आकार का एक तंबू था, जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है और क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी थी। आपसे क्या पूछ रहा था कि कितने क्षेत्रफल पर तिरपाल लगेगा। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो तिरपाल क्योंकि चारों तरफ लगेगा, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु में पाई आर एल। तो एल का मान हमको नहीं दिया हुआ था, जिसके लिए हमने एल का मान निकाला है पहले। और एल किस प्रकार से निकालते हैं, इसलिए आपके दिमाग में शंकु की आकृति पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शंकु की आकृति नहीं पता होगी कि त्रिज्या कहाँ होती है, ऊंचाई कहाँ होती है, एल कहाँ होती है, तो आप फिर नहीं निकाल सकते एल का मान। तो ये त्रिज्या थी, ये ऊंचाई थी, समकोण त्रिभुज बन गया ये। तो ये क्या है, एक तरीके से कर्णीय है। तो कर्ण वाला ही फॉर्मूला लगाया है अपन ने, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हमने इसको सरल किया तो तिर्यक ऊंचाई हमको क्या मिल गई, 13 मीटर मिल गई। 13 मीटर तिर्यक ऊंचाई पता लगते ही हमने फॉर्मूले में मान जमा दिया। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 5 थी और एल का मान 13। इसको सॉल्व करने पर हमको ये आंसर मिला। इस प्रकार से हमने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।